हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई बहनों। स्वागत है, राम राम है। मैं अंशी मारवाड़ी अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज की थान कहानी होना सालाक बाबू बहुत ही बढ़िया कहानी है, पूरी लास्ट तक कहानी होनी है। रात को 11:15 बजे एक घर में दो बहुआ होते ही भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ को मना करो कि इतनी रात को बर्तनों को साफ ना करे। रोज रोज तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही रोज सुबह तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे ही उठ जाती है, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब करती है। अब ना ही रात को चैन और ना ही सुबह। अब जाओ भी, सोच क्या रहे हो, तुम्हारी माँ को मना करो। तभी उसका पति खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे में से भी वही आवाज सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वो छोटे भाई के कमरे में का दरवाजा बजा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास रसोई घर में जाते हैं और अपनी माँ के बर्तन साफ करने में मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ आप आराम कर लीजिए, हम धो लेंगे बर्तन। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इसमें अच्छा तो तुम ये सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कह सकते थे, मगर वो तो बस पूरा दिन टीवी और मोबाइल की देखती रहती है। तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब उनका बड़ा बेटा बोला कि माँ, एक सच्चा इंसान वही है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और अपनी सास के काम में हाथ बढ़ाए। हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बातों सुनकर काम करने वाले इंसान नहीं जानवर होते हैं। आपने हमारी शादी करवाई और हमने कर ली, मगर माँ आप ही ने तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह में रही। बात घर का काम करने की तो एक ही दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ही जरूर करेगी। और वैसे भी माँ, अगर मान लो कि हमने उन्होंने काम के लिए कहा और उन्होंने मना किया तो शायद हमें गुस्सा भी आ सकता है और घर में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए माँ, जब उनका मन करेगा तो वो खुद ही काम करेगी। बाकी हम दोनों बेटे हैं, हम आपके साथ माँ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बात भी सुन ली थी। तभी वो भी उनके साथ बर्तन मजवाने लग गए। ये सब देखकर उनके दोनों बेटों हंसने लगे। तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैं भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं। अब हम सारा काम हो गया था तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चल गए। तभी उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? तो उनके पति ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन मजवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात में उनकी पत्नियां बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन फिर उनको तो थोड़ा बुरा भी लगा कि उनके होते हुए उनके पति को घर का काम करना पड़ रहा था। फिर वो सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और उनके दोनों बेटे उठ गए और वो सब सुबह सुबह घर में ईश्वर की आरती करने लगे। तब भी आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि ये बूढ़िया भी ने पता नहीं कब तक जिएंगी और हमारा खून पीती रहेंगी। तभी उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति तो उनके बेड पर थे ही नहीं। तो जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके सास ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने
उनके देख लिया और कहा कि अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई, जाओ सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। ये कहकर उन दोनों के ही पति अपनी माँ के साथ रसोई घर में चले जाते हैं और नाश्ता बनाने में अपनी माँ का हाथ बढ़ाते हैं। और ये सब उनकी पत्नियां चुप देख रही थी होती। अब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों बहुओं में घमंड ही भरा हुआ था। वो ये सब देख कर भी अपनी सास और पत्नियों की सहायता करने रसोई घर में नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया तो उसने जल्दी से उससे कहा कि जो मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक ही बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठा बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब उसका पति बहुत दुखी होता हुआ बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वही एडिमेंट है। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा शौकती हुई बोली कि क्या मेरी माँ की तबीयत खराब हो? तो उसके पति ने कहा कि हाँ तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतजाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि 20,000 रुपयों की मैंने शॉपिंग कर ली है। तभी उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें मेरी माँ की कितनी चिंता है और एक हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की ना तो इज्जत करी है और ना हम घर का काम करती हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ भी नहीं कहा, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांटा सकता, और रही बात घर का काम करने की वो तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो। और अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं भी करेगी तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत जरूर करूँगा। यह कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती हैं और दोनों बहनों मिलकर बहुत ही रोती हैं और बहुत पछताती भी हैं। और अब उनको सब समझ में आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ की घर के काम में सहायता करवा सकते हैं तो हम तो इस घर की बहू हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकती। और हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया और खुद ही सारा काम करने लग गए। ये हमारे पति नहीं देवता हैं, वरना इनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या हमें मार कर हमसे घर का सारा काम करवाता, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और हमारी सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा और हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपनी सास और पतियों की खूब सेवा करके ये सोच वो दोनों बहुएं अगले दिन से ही रसोई घर में चलो जाती हैं और चुपचाप ही काम करने लगती हैं और अपने पतियों से वो ये कहती हैं कि आप माँ जी को लेकर जाइए, हम दोनों बहनें सारे काम कर लेंगे। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम कर लो। तभी उनकी दोनों पतियों ने कहा कि नहीं, अब हम ये गलती नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है और माँ जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे ही सारा काम करवाती थी, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। तो उनकी सास ने कहा कि बेटी तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी तुम नादान हो, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं उससे भी काम के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती, तुम मेरी बहू बाद में पहले बेटी ये हो। सुनकर वो दोनों बहुएं अपनी सास के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे खूब माफ़ी मांगती हैं और बाद में बेटे भी बहुत खुश थे। वो दोनों ये सोचकर खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नियों से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वो सुधर भी गई। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे पति हो
जो अपनी पत्नियों से बिल्कुल लड़ाई भी ना करे और उनकी पत्नियां भी सुधर जाए और घर में शांति भी बनी रहे। कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। धन्यवाद जी। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा